वेलकम बैक टू माय चैनल पैरामेडिक्स करियर। मैं अभी एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका जो है पैरामेडिकल का जो भी बेसिक सिलेबस है वो, और आपको कौन कौन सी पोस्ट है ये सब की भी जानकारी बीच बीच में आपको दी जाएंगी। जैसे कि सबसे बेसिक फाउंडेशन अगर किसी का मजबूत होता है तो वो आगे की स्टेप में जो है वो क्लियर होता है। तो यही बेसिक टॉपिक लेके आज मैं जो भी एमएलटी के मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे जाना चाहता है और वो फील्ड में है और उसको ये स्टडी करनी है, तो उसकी बेसिस पे जो है मैं ये लेक्चर्स को जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप ये लेक्चर्स, अगर ये वीडियो की हेल्प से आप जो है सीख सकते हो कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होती है लैब की, और बेसिक कलेक्शन, जैसे कि आपको सैंपल कलेक्शन कैसे करना है और प्रॉपर तरीके से सैंपल कैसे कलेक्ट करना है। और इसी बेसिस पे जो एग्ज़ाम्स, जैसे सीबीटी एग्ज़ाम्स होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें आपको जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम बेसिक चीज़ों पे जो है वो सिली मिस्टेक करके उसमें हमारे मार्क्स लूज़ कर देते हैं। तो वो बेसिक चीज़ें जो है हमें क्लियर करनी है। तो वहाँ से मैं जो है आज फाउंडेशन कोर्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे भी आपको जो है इसके लेक्चर्स मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है वो डीप में जाएंगे स्टडी में, ठीक है। तो यहाँ पर बोर्ड पे जो है मैंने लिखा हुआ है कि पोजीशन क्या क्या होती है। अभी ये तो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे कि एम्स दिल्ली और न्यू एम्स में जो है ये सारी पोस्ट है। जैसे कि सीटीओ, टीओ, टीए, एमएलटी, एलटी और एलएम, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नोलॉजी और लैब टेक्नीशियन और लैब अटेंडेंट। यहाँ तक की पोस्ट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो है, आप जो है अगर लैब टेक्नीशियन है तो आप यहाँ तक ये पोस्ट जो है वो जॉब कर सकते हो। तो इसमें जो है सबसे पहले मैं इस बेसिस पे जो है मेरे ऑलरेडी वीडियोस प्रीवियसली बने हुए, आप जो है ये वीडियोस की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वो वीडियोस देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लैबोरेटरी की तरफ बढ़ेंगे। तो लैबोरेटरी में कितने सेक्शंस होते हैं? तो सबसे पहले जो है सेक्शंस, हम बेसिक सेक्शंस देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहला पैथोलॉजी है, दूसरा है माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड नंबर है बायोकेमिस्ट्री, फोर्थ नंबर है एनाटॉमी, फिफ्थ नंबर पर है फिजियोलॉजी, लास्ट टाइम जो है एम्स रायपुर ने कम्युनिटी मेडिसिन पर जो है टेक्निकल ऑफिसर और टेक्निकल असिस्टेंट, ये पोस्ट के लिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कम्युनिटी मेडिसिन, ये डिपार्टमेंट और ये सब्जेक्ट के बेसिस पर भी आए थे, इसीलिए मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ। कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक साइंस, ये इस तरह के जो है डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे बेसिक और पैरेंटल डिपार्टमेंट जो है वो मोस्टली हमारे पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है। तो सबसे पहले जो है मैं सबसे पहले आप लोगों को सैंपल कलेक्शन से स्टार्ट करूंगा। तो हम सभी डिपार्टमेंट में डिफरेंट टाइप से और डिफरेंट टेस्ट ट्यूब हो गया, एंटीकोगुलेंट है, कहीं जगह प्लेन में सैंपल चाहिए, कहीं ईडीटीए में सैंपल चाहिए, कहीं फ्लोराइड में सैंपल चाहिए, कहीं, तो ये अलग अलग चीज़ों में हमें सैंपल कलेक्ट करना होता है। तो इसीलिए जो है
हर डिपार्टमेंट में जो है उसका एसओपी और उसका प्रिंसिपल जो है वो डिफरेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो हम सबसे पहले पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जो है वो देख लेते हैं कि हमारे पास पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में सेक्शन कितने हैं। हमारे पास सबसे पहले पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में हिस्टोपैथ है, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी, हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी और स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, स्टेट के महाराष्ट्र जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, यहाँ पर जो है ब्लड सेंटर भी इसी में आता है। और मोस्टली अभी ये डिपार्टमेंट जो है ये सेपरेट हो गया है, इसको जो है ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन कहते हैं। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट। ओके, तो इस तरह से जो है इतने डिपार्टमेंट जो है वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो हम सबसे पहले जो है पैथोलॉजी में जैसे कि हिस्टोपैथ है, हिस्टोपैथोलॉजी में जो है स्टडी होता है वो टिश्यू का स्टडी होता है। जैसे कि हम सबसे पहले हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद जो है लेक्चर्स में मैं साइटोलॉजी, हिमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी ये सब पर जो है लेक्चर्स जो है वो वीडियोस आपको अपलोड करूंगा। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी में जैसे कि एनाटॉमी में हिस्टोलॉजी होता है, तो वहाँ पर जो है हम जो स्टडी करते हैं वो नॉर्मल टिश्यू का जो है स्टडी होता है अंडर माइक्रोस्कोप विद द हेल्प ऑफ एचई स्टेन। ओके, और हम हिस्टोपैथोलॉजी की बात करेंगे तो हिस्टोपैथोलॉजी में जो है एबनॉर्मल टिश्यूज का जो है वो स्टडी होती है। अभी हम इसमें देखेंगे, इसमें जो भी जैसे छोटे छोटे ऑपरेशंस वगैरह होते हैं तो उसको बायोप्सी कहते हैं। तो इसमें जो है दो होता है, एक बायोप्सी और दूसरा एटॉप्सी। बायोप्सी जो है ये लाइव पेशेंट जो है, जो जिंदा पेशेंट होते हैं जिनका कोई सर्जरी होता है, रिमूवल ऑफ टिश्यू है, जैसे कि अपेंडिक्स का टिश्यू है या फिर कोई लीवर का टिश्यू है, किडनी का टिश्यू है, या जो भी ऑपरेट होता है ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ से जो है हमें ये सैंपल कलेक्ट होता है। और ये दूसरा जो है ये पीएम पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम में और फीटस एटॉप्सी भी होता है। ठीक है, फीटस एटॉप्सी ये एनाटॉमी डिपार्टमेंट में हमारे एम्स नागपुर में करते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है हम पीएम पोस्टमार्टम, जो पोस्टमार्टम होता है उसके सैंपल को हम एटॉप्सी कहते हैं। ठीक है, तो हम बायोप्सी यानी कि रिमूवल ऑफ टिश्यू, ठीक है, उसको हम बायोप्सी कहेंगे। तो हम यहाँ पर जो है ये सीखेंगे कि यहाँ हिस्टोपैथोलॉजी में जो है स्टार्टिंग कहाँ से होती है। अब हिस्टोपैथोलॉजी के सैंपल को हमें कलेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो है हिस्टोपैथोलॉजी का सैंपल जो है वो ऑलरेडी ऑपरेटेड पेशेंट का होता है, तो इसके लिए जो है हमें पेशेंट से कोई भी सैंपल जो है वो नहीं लेना है, हमें सैंपल रिसीव करना है। अब सैंपल रिसीव करने के लिए जो है उसके क्राइटेरिया है, जैसे कि सैंपल रिसीव हम जब करेंगे तो रिसीविंग ऑफ सैंपल, ठीक है, रिसीविंग ऑफ सैंपल, सैंपल हमें रिसीव करना है। तो हमें जो टिश्यू जो है, हाँ, अगर हमारा ऑपरेशन थिएटर से या हॉस्पिटल से या कहीं और से अगर सैंपल आता है तो वो सैंपल जो है फिक्स टिश्यू चाहिए, जैसे कि उसका जो है स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, वो खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो है हमें 10% फॉर्मलिन, मोस्ट
मोस्टली 10% फॉर्मेलिन जो है हिस्टोपैथोलॉजी में जो है वो यूज होता है। 10% फॉर्मेलिन, 10% फॉर्मेलिन में जो है वो सैंपल जो है हमें रिसीव होगा। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि सैंपल जो है वो 10% फॉर्मेलिन में है या नहीं, और उसी के साथ साथ जो है हमें बेसिक चीजें देखेंगे, जैसे कि पेशेंट का नेम ऑफ द पेशेंट, नेम ऑफ द पेशेंट, एज, सेक्स और जेंडर, ठीक है, और सीआर नंबर। ये जो है पेशेंट का जो है ये यूनिक नंबर होता है, हम यूनिक आईडी नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, यूआईडी। ये जो है यूनिक आईडी नंबर जो है, अब हर हॉस्पिटल में अलग अलग जो है यूनिक आईडी पेशेंट को दिया जाता है। सेम यही इंफॉर्मेशन जो है और बेसिक डिटेल्स भी जो होती है, जैसे कि फॉर्म में कहाँ पर जो है उसका सैंपल का कलेक्ट किया हुआ है और कितना सैंपल कलेक्ट किया हुआ है, और सैंपल नेम, जैसे कि अगर किडनी का कोई सैंपल है तो टिश्यू ऑफ किडनी, ओके, ऐसा लिखा होगा और लिखा होना चाहिए। और इसी तरह जो है रिक्विजिशन फॉर्म पर भी ये बेसिक चीजें होनी चाहिए। इसमें एरर्स ये होती है कि अगर हम जब भी अगर कोई पेशेंट का सैंपल हम कलेक्ट करते हैं तो पेशेंट के सैंपल कलेक्ट करने यानी कि रिसीव करना है, तो रिसीव करने के लिए जो है कभी कभी पेशेंट के जो है नेम, एज, जेंडर, ये सारी चीजें जो है सेम रहती है, इसीलिए हमें ये सब चीजें देखनी है। और साथ ही में जो है इसका यूनिक आईडी नंबर, ये जो है जो भी सैंपल है उस पे और रिक्विजिशन फॉर्म पे ये मैच होनी चाहिए, बेसिक डिटेल्स जो है ये मैच होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो है 10% फॉर्मेलिन एडिक्वेट, हमारे पास जो है जो भी कंटेनर में सैंपल है वो सैंपल जो है एडिक्वेट चाहिए। उसका रेशो है, अगर हम सैंपल रिसीविंग रेशो देखो, वन रेस टू 15, ओके, 1:15 और 20, इतना जो है ये रेशो है सैंपल का। और जो है ये सैंपल जो है कभी कभी छोटे कंटेनर्स में आते हैं, जैसे कि अगर ऐसे सैंपल है तो ये सैंपल आधा कंटेनर में है और आधा फॉर्मेलिन में है और आधा फॉर्मेलिन में नहीं है, तो ऐसे टिश्यू भी हम रिसीव नहीं करेंगे। बेसिक डिटेल्स अगर मैच नहीं हो रही है तो भी नहीं करेंगे। इसमें जो है टिश्यू पूरा जो है डीप होना चाहिए, और आने के बाद जो है अगर इनएडिक्वेट फॉर्मेलिन है तो हम ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन सैंपल जो है वो पूरा डीप चाहिए और तभी हम जो है सैंपल रिसीव करेंगे। और अगर बेसिक डिटेल्स जो है फॉर्म पर और रिक्विजिशन फॉर्म और सैंपल कंटेनर पे अगर मिसमैच होती है तो हम ये सैंपल जो है वापस ओटी में, जो भी हमारे पास जो है ओटी के स्टाफ लेकर आएंगे, उसको जो है हमें ये वापस देना है। और वापस देते टाइम जो है ये सारी डिटेल्स जो है पेशेंट की, कि हमने सैंपल रिजेक्ट किस लिए किया, तो ये सैंपल रिजेक्शन का एक रजिस्टर हमें मेंटेन करना है, कि हम जो भी रीजन से अगर सैंपल हम जो है रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो सैंपल रिजेक्शन का एक रजिस्टर होना चाहिए, सैंपल रिजेक्शन रजिस्टर। ये रजिस्टर में अगर हम एंट्री कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई रिपोर्ट लेने के लिए आता है या फिर कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास इसका रिकॉर्ड होता है कि हमने सैंपल रिसीव नहीं किया था और सैंपल में रीजन क्या था रिसीव नहीं करने का, इस तरह से जो है वो डिटेल्स होती है। सैंपल रिसीविंग के बाद जो है सैंपल रिजेक्ट अगर है तो उसका रजिस्टर अलग रहेगा और उसकी डिटेल्स भी लिखेंगे। और साथ ही में जो है सैंपल
एक्सेप्ट कर रहे हम, अगर मैंने सैंपल रिसीव कर लिया, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो उसका भी एक रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर में जो है हम एंट्री करेंगे इस सैंपल की, ठीक है। और सैंपल इस तरह से जो है बेसिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है हिस्टोपैथोलॉजी में सैंपल को रिसीव करना, हम इजीली हम रिसीव कर सकते हैं सैंपल। इस तरह से ये जो है सैंपल आते हैं। और ऐसे ही आपको जो है ऑटोप्सी के भी सैंपल होंगे, उसमें तो पूरे पूरे ऑर्गन्स वगैरह सभी रहते हैं, तो वो टोटल आपको जो है वो सब चेक करना है। रिक्विजिशन फॉर्म, नेम ऑफ द पेशेंट और बेसिक डिटेल्स होती है उसमें, वो भी चेक करना है। और उसका भी एक सेपरेट रजिस्टर होगा, इस तरह से जो है उसकी एंट्री करना है। जो हम सैंपल एक्सेप्ट करते, एक्सेप्ट करने के बाद जो है इसका जो है यूनिक आईडी नंबर जो है, यूआईडी नंबर, ये तो पेशेंट का रहता ही रहता है, उसी के साथ साथ जो है हमें लैब आईडी देनी चाहिए, ठीक है। इससे जो है हमें सैंपल जो है, हम जब जो भी डॉक्टर्स जो है वो डायग्नोस करते हैं, माइक्रोस्कोपी करते हैं, तो उसमें इजी होता है कि हम उस पर जो है लेबल कर सके और पेशेंट आइडेंटिफाई कर सके। तो इसीलिए जो है रिक्विजिशन फॉर्म पे, जैसे कि यहाँ पे अपना लैब नंबर और उसी के साथ साथ जो है सैंपल पर भी जो है, सैंपल पर भी लैब नंबर डालना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बायोप्सी का है तो हम बी लिखेंगे, सैंपल अगर 251 है तो 251 लिखेंगे। और उसके बाद जो है जब ग्रॉसिंग होता है तो ग्रॉसिंग के बाद वहाँ से कितने टिश्यू लिए, अगर एक सैंपल के 5 टिश्यू है, 10 टिश्यू है, तो इस तरह से फिर इजी होगा हमें उसको नंबरिंग करना, ए बी सी डी ई एक्सेट्रा, इस तरह से जो है हम कंटिन्यू उसको नंबर दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हम हिस्टोपैथोलॉजी का सैंपल जो है वो रिसीव करेंगे। तो अगर गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई सजेशन देना हो और आपको कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।